नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1637। आज आए 75 नए मामले। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 778। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए हरिद्वार समेत कई सरकारी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन के जरिए की जा रही जांच। कम समय में सैंपल रिपोर्ट मिलने से मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन को राहत। प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। संविदा खेती को कानूनी जामा पहनाने से कृषकों को मिलेगा लाभ। वन नेशन वन मार्केट से भी उत्पाद बेचते वक्त बिचौलियों से मिलेगा निजात। और केवल स्थानीय श्रद्धालु ही कर सकेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा। दूसरे जिलों के लोगों के आने पर फिलहाल रोक। तय संख्या में ही दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज 75 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1637 हो गई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 6 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 837 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 778 एक्टिव केस हैं। आज जिन लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें टिहरी से 30, देहरादून से 16, हरिद्वार से 15, रुद्रप्रयाग से 6, उधम सिंह नगर से 4, चमोली से 3 और पौड़ी से एक मामला सामने आया है। वहीं एम्स ऋषिकेश में 52 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो कि लीवर कैंसर से पीड़ित था। ये एक 52 साल का मुजफ्फरनगर का निवासी था, मेल रोगी, जो कि यहाँ पर 9 तारीख को लाया गया था। दिल्ली में शायद इसकी भर्ती नहीं हुई थी, तो दिल्ली से इसको यहाँ पर लाया गया था। 9 तारीख को इसको भर्ती किया गया। जब इसको भर्ती किया था तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और यहाँ पर उसको कैंसर लिवर की डायग्नोसिस बनाई गई थी, जिसका इसका उपचार भी चल रहा था और 10 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच क्षमता तेजी से बढ़ाने के प्रयासों के तहत आईसीएमआर ने देश में ट्रूनेट प्रणाली के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जिसके बाद देश भर के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रपुर में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में निर्मित इस मशीन की टेस्टिंग को WHO से भी स्वीकृति हासिल है। ट्रूनेट मशीन के जरिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग के परिणाम 1 से 1.5 घंटे में ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में इन मशीनों से ग्रामीण इलाकों और कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो रहे जिलों में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ेगी और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार मेला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन स्थापित की है। इस मशीन की खासियत यह है कि इससे कम समय में संभावित कोरोना मरीजों का पता लग रहा है। साथ ही केवल उन्हीं लोगों का सैंपल आगे जांच के लिए भेजा जाएगा जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कोरोना नहीं होने की पुष्टि हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य कर्मी व्यक्ति का अन्य उपचार बिना किसी डर के शुरू कर सकते हैं। लैब इंचार्ज निशांत अंजुम की माने तो प्रतिदिन इस मशीन से लगभग 50 लोगों की जांच की जा सकती है। जो लैब स्टैब्लिश हुई है, इसमें जो भी सस्पेक्टेड मरीज़ हैं उनमें कोरोना है या नहीं है, ये हम पर्टिकुलर तौर पर बता सकते हैं। और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसको हम कंफर्मेशन के लिए आगे भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो डायग्नोस्टिक्स का बहुत सारा जो लोड दूसरी लैब्स पे चैनलाइज हो रहा था वो कम हो जा रहा है और इसकी रिपोर्ट भी हम अगले ही दिन दे पा रहे हैं। इमरजेंसी के तौर पे हम विद इन प्रोसेस करने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम बता सकते हैं कि जाँच पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। लैब अधीक्षक राजेश गुप्ता का कहना है कि इस मशीन से न सिर्फ जांच में तेजी आई है, बल्कि जल्द रिपोर्ट मिलने पर संक्रमित न होने वाले लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस ट्रूनेट की मशीन में जो प्रोसेसिंग की जाती है सेम एज RT-PCR की जाती है। इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस का जो है, तो नेगेटिव को तौर पे हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नेगेटिव है, इसके अंदर कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव को हम सस्पेक्ट मानते हुए उसको फर्दर RT-PCR के लिए भेजते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारे हाईली सबसे ऑपरेटिव केसेस हैं या जिसकी इमरजेंसी में डिलीवरी करानी है, सीजर करना है, ऐसे मरीज़ का हम सैंपल लेके 2 घंटे अंदर रिजल्ट दे सकते हैं।
इस मशीन से मरीजों की स्क्रीनिंग करने में मदद मिल रही है, जिससे संक्रमितों की जांच में पड़ रहे दबाव को कम किया जा रहा है। ट्रूनेट मशीन से मिलने वाले फायदे को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही इसे राज्य के अन्य जिलों के अस्पतालों में भी उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दी गई। बैठक में एमडी उत्तराखंड मेट्रो रेल जितेंद्र त्यागी ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश मेट्रो लाइट सिस्टम पर विस्तार से प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार से ऋषिकेश, देहरादून से नेपाली फार्म तक मेट्रो लाइट के लिए रूट प्लान स्टडी के बारे में जानकारी दी। देहरादून और हरिद्वार शहर के लिए भी बनाई गई योजना के बारे में भी बैठक में जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि देहरादून शहर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से रोपवे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नेपाली फार्म विधानसभा कॉरिडोर में मेट्रो लाइट के निर्माण के साथ ही हरिद्वार शहर में पीआरटी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उत्तराखंड में खेती अब नए रूप में नजर आएगी। केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं अधिनियम को राज्य में लागू किए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकेगी। दूरदर्शन से खास बातचीत में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस एक्ट के तहत संविदा खेती को कानूनी जामा पहनाए जाने से खेती बागवानी को नए आयाम मिलेंगे। इसके साथ ही बंजर में तब्दील हो चुकी कृषि योग्य भूमि को सामूहिक खेती के लिए लीज पर दिया जा सकेगा। यानी अगर खेत और बागान दूसरों को कृषि और बागवानी के लिए दिए जाते हैं तो इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा। हर किसान को अपनी जमीन को लीज पे देने का अधिकार है और वो चाहे 30 वर्ष की लीज पे भी दे दे तो भी भू स्वामित्व तो उसी का रहेगा और जिस व्यक्ति को लीज पे दिया गया उसका नाम खातों में लीज होल्डर के नाम से रहेगा। तो इसलिए वो जो एक जमीन पे कब्जा करने का एक डर होता था वो समाप्त हुआ। तो जब वो जमीन को लीज पे देंगे तो एक तरफ उनकी आर्थिकी मजबूत होगी, दूसरा जमीन बंजर होने से बचेगी और तीसरा इससे कुल मिलाकर के हमारी आर्थिक इकोनॉमी को भी इससे फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में चकबंदी के बाद कृषि की दशा में और सुधार होगा। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में इससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी। पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे खेत लोगों के और बिखरे हुए खेत। दूसरा, पहाड़ों में जंगली जानवर का बड़ा खतरा है। अलग अलग खेत होने से वो अपने खेतों का बचाव भी नहीं कर पाता था। अब जब एक चक सबको मिल जाएगा तो अपने चक में एक तो वो पूरी की पूरी मेहनत उसकी खेती में लगेगी, उसका समय बचेगा और जितना भी वो मेहनत कर रहा है वो खेती पे लगेगी। दूसरा, जंगली जानवर से भी उसका बचत होगी। तीसरा, इस तरह हम लोग 80% सब्सिडी पर किसान को मशीनें उपलब्ध करवा रहे हैं। इस नई तकनीक की मशीनों के माध्यम से वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। वन नेशन वन मार्केट का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को हुआ है। किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की यह योजना काफी कारगर साबित होगी। नेशन वन मार्केट का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे जो टैक्सेशन था किसान पे उसके उत्पाद पे वो खत्म हो गया और उसको कहीं पर भी अपने उत्पाद को बेचने की स्वतंत्रता है। और जो मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कंसेप्ट है ई-नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग के माध्यम से किसान को उसके उत्पाद का देश की किस मंडी में क्या दाम है उसकी जानकारी हो। मिडिल मैन की भूमिका खत्म करने के लिए वन नेशन वन मार्केट ये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा और इससे किसान की आर्थिक बड़ी मजबूत होगी। देहरादून मंडी में हुए कोरोना संक्रमण के बाद कृषि विभाग और सतर्क नजर आ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी मंडियों पर सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। केवल देहरादून मंडी से ही संक्रमण का कारण के केसेज आए और एक व्यापारी की डेथ भी हो गई है, तो उस स्थिति में हमको देहरादून मंडी को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। बाकी हमारी जो मंडियां हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरा उसमें जो एडवाइजरी भारत सरकार की है उसका पालन करते हुए हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं, जिस कारण कि अभी तक आज करीबन 3 महीना होने को है। 3 महीनों में किसी भी अन्य मंडी में कोई संक्रमण की शिकायत नहीं पहुंची है। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत धार्मिक गतिविधियों को खोल दिया गया है। प्रदेश में श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने यात्रा संचालित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बामणी, माणा और नगर पंचायत क्षेत्र बद्रीनाथ के मूल स्थानीय निवासी जो वहां पर पूर्व से रहते हैं उनको भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन की अनुमति दी गई है, जबकि बाहरी देशों, राज्यों और उत्तराखंड राज्य के अन्य जनपदों तथा चमोली के अन्य
स्थानों के लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। वहीं केदारनाथ यात्रा के लिए भी 30 जून तक बाहरी लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। 30 जून तक केवल रुद्रप्रयाग जिले के 800 श्रद्धालुओं को ही केदारनाथ धाम जाने की आज्ञा मिली है। इसके साथ ही इस बार किसी भी श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह तक जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आगामी जो 30 जून है, 30 जून तक के लिए यात्रा को जनपद रुद्रप्रयाग में सिर्फ जनपद के निवासियों के लिए हम सीमित करेंगे। उसमें ऐसे व्यक्ति जिनके वहाँ आवासीय या अनावासीय परिसंपत्तियाँ स्थित हैं, जो हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित समाज हैं, जिनकी दुकानें इत्यादि अवस्थित हैं, जिन सरकारी विभागों की परिसंपत्तियाँ वहाँ स्थित हैं, जिन सरकारी विभागों के कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स इत्यादि वहाँ पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सीमित संख्या में अनुमति प्रथम चरण में दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक विभाग ने हर चुनौती का सामना करते हुए घर घर तक डाक पहुंचाने के साथ ही लोगों तक हर मुमकिन आवश्यक सुविधा को भी पहुंचाया। उत्तराखंड डाक परिमंडल के निदेशक एस.के. राय ने बताया कि किस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बावजूद भी लॉकडाउन के दौरान किस तरह से मंत्रालय स्तर पर डाक विभाग ने अपना खुद का रोड नेटवर्क स्थापित किया और प्रदेश के कोने कोने में रह रहे लोगों तक पहुंचे। मुख्य चुनौती थी वो ये था कि चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद उस समय था, जैसे जो हमारी डाक जा रही थी, रेल यातायात बंद था, हवाई यातायात बंद था, और जो सार्वजनिक जो बसें या अन्य जो साधन यहाँ पे चलते थे जिनसे हमारे डाक का आवागमन होता था, उसके बंद होने के कारण विभाग ने मंत्रालय स्तर पर ये निर्णय दिया था कि हम अपना खुद का रोड नेटवर्क क्रिएट करेंगे। उस रोड नेटवर्क को हम लोगों ने उत्तराखंड में भी क्रिएट किया। हमारे यहाँ जो मेल प्राप्त हो रहा था, जो भी मेल हमको उत्तराखंड में बांटे जाने के लिए, जिसमें स्पीड पोस्ट था, रजिस्ट्री थी, लोगों के पार्सल्स थे, लाइफ सेविंग मेडिसिन थी, ये सारे जो आर्टिकल थे ये हम लोग सहारनपुर पॉइंट पे अपनी गाड़ियाँ भेज करके वहाँ से कलेक्ट करते थे और यहाँ देहरादून ला करके फिर बाकी के जो 13 जिले हैं उन 13 जिलों में हम अपनी डाक सेवाओं को निर्बाध रूप से चला रहे हैं। इसके लिए हमने जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल मेल मोटर सर्विस है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे जो मेल मोटर ले रखा है, उसके माध्यम से हम ये सेवाएं दे रहे थे। घर वापसी करने वाले मजदूरों और स्थानीय मजदूरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी डाक विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता कोष के जरिए उनके खाते खुलवाए और निर्धारित राशि का आवंटन किया। इस दौरान डाक विभाग ने राज्य में प्रतिदिन 3000 से 4000 खाते खोलकर मजदूरों को आर्थिक राहत पहुंचाई। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ सरकारों ने ऐसा प्रोविज़न किया कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता कोष के तहत जो प्रवासी मजदूर थे उनको खाता खुलवा करके उनके खाते में जो भी आर्थिक सहायता वो प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए पूरे उत्तराखंड में हम लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत लगभग इस समय 3 से 4000 खाते हम लोग डेली खोल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें आईपीपीबी में अकाउंट खोलने के लिए जो भी हमारे प्रवासी मजदूर आते हैं उनको सिर्फ एक आधार कार्ड जो है पहचान पत्र के रूप में लेकर के आना होता है। उसका उपयोग करके हम उनका खाता खोल रहे हैं और जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को हम लोग उनको तत्काल डिसबर्स करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे डाकघरों में कैश की व्यवस्था रहे, यह भी सुनिश्चित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों को किस तरह से संक्रमण से दूर रखा जाए और सरकार के नियमों का पालन करते हुए निरंतर काम को जारी रखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड डाक परिमंडल के निदेशक एस.के. राय ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दफ्तरों और गाड़ियों को समय समय पर सैनिटाइज करने पर जोर दिया गया। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय संचार मंत्री जी ने कई बार कहा कि हम जो इस महामारी से लड़ने के जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उसको ध्यान में रख करके ही अपनी सेवाएं दें। तो इस क्रम में हम लोगों ने इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि डाकघरों में लोग जो आएँ वो सामाजिक दूरी अपनी बनाए रखें। उनको हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स मुहैया कराए। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जैसे खड़े हैं लाइन में तो उनको पीने के पानी की व्यवस्था, डाकघरों में प्रॉपर सफाई की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने अपने स्तर पर सुनिश्चित कराई।
प्रदेश में 105 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान योगदान देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति की सूची को लेकर प्रस्ताव इस महीने जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 105 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने चूंकि इस पूरे कोरोना संक्रमण काल में वॉरियर्स की तरह काम किया है, इसलिए मैंने इनसे कहा है कि वो बहुत जल्दी उसमें गति दें। उनके प्रमोशन के संदर्भ में उम्मीद है कि ये प्रमोशन की कार्यवाही जून माह तक कंप्लीट कर ली जाएगी। मंत्री रेखा आर्य ने एसिड अटैक पीड़ितों का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द उनसे वर्चुअल संवाद कर उनके सुझावों के आधार पर उनको हर मुमकिन सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण इन दिनों उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं की एक बड़ी संख्या वापस अपने घर पहुंची है। ऐसे में इनमें से कुछ युवाओं ने अब वापस नहीं जाने का फैसला लिया है, लेते हुए अपने ही गांव में रहकर अपना जीवन यापन करने की ठान ली है। स्वरोजगार की राह को अपनाते हुए इन युवाओं ने धरातल पर काम भी शुरू कर दिया है। जनपद पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के गांव उवोट में प्रवासी युवाओं ने मिलकर बरसों पुरानी बंजर भूमि के एक बड़े हिस्से को खोद डाला है ताकि वो इन खेतों को फिर से आबाद कर सकें। दिल्ली में होटल की नौकरी छोड़कर आने वाले मनोज रावत का कहना है कि अब वो यहीं रहकर खेती करेंगे और आने वाले दिनों में दलहन और फल सब्जियों की बुआई करेंगे। हमारा जैसे ग्रुप बना 8-10 लड़कों का, तो सूरी भाई ने भी हमको प्रमोट किया कि चलो वहाँ पर कुछ काम करते हैं। अभी तो फिलहाल हम बुआई कर रहे हैं इसकी पूरी, और हमारे भी प्लानिंग है कि इसमें फर्स्ट टाइम हम दलहन की खेती करेंगे, क्योंकि 3 महीने में दलहन के लिए सुटेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट देंगे। संदेश यही है मेरा कि अगर मेहनत कर सकेगा इंसान कोई भी, तो यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। बस कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, फील्ड में डटे रहना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जरूर कुछ न कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा। इसी गांव के निवासी बलबीर सिंह का कहना है कि वो अब वापस जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। गांव में ही रहकर वो अपने साथियों के साथ मिलकर काम की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो हम स्टार्टिंग, अभी तो ये बंजर खेत चालू कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें दलहन की खेती करेंगे इस बरसात में, क्योंकि बरसात में और खेती करना भी संभव नहीं है। उसके बाद सब्जी वाली खेती पे ध्यान देंगे, जो भी है मतलब जो भी शॉर्ट टर्म खेती होगी पहले, और उसके साथ बागवानी का भी करेंगे। पोखड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके गांव के लगभग 10 लड़कों ने मिलकर एक समूह के रूप में काम करने की शुरुआत की है। इस समूह ने केवल 10 दिनों के भीतर 20 सालों से बंजर पड़ी 100 नाली से ज्यादा जमीन की खुदाई कर ली है। लगभग 100 नाली जमीन जो है उस पर हमने हल लगा दिया है। तो हम लोगों का काम यह है कि हम लोग जिससे हमारी कृषि और बागवानी की ओर काम हो सकता है, तो उन विभागों से परिचय कराना और उन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। पूरे विकास खंड में जितने भी प्रवासी भाई लोग आ रखे हैं, हम सब लोगों में ये जन जागरूकता फैलाएंगे कि हम लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनना है। विकास खंड पोखड़ा में जो है हम कुछ बेल्ट में जो है दलहन पैदा करेंगे। आपने देखा है कि कुछ जगह हम मशरूम के लिए लड़कों को तैयार कर रहे हैं, वो मशरूम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 1637। आज आए 75 नए मामले। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 778। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए हरिद्वार समेत कई सरकारी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन के जरिए की जा रही जांच। कम समय में सैंपल रिपोर्ट मिलने से मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन को राहत। प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। संविदा खेती को कानूनी जामा पहनाने से कृषकों को मिलेगा लाभ। वन नेशन वन मार्केट से भी उत्पाद बेचते वक्त बिचौलियों से मिलेगा निजात। और केवल स्थानीय श्रद्धालु ही कर सकेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा। दूसरे जिलों के लोगों के आने पर फिलहाल रोक। तय संख्या में ही दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नमस्कार।